Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे पेडागोजी अभ्यास की सीरीज चल रही है, आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे फटाफट से। आज सेशन 6 है। इससे पहले की पीडीएफ और क्लासेस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आते जाएँ वैसे वैसे करते जाइएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डेली आपको मिल जाती है। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चंस आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम रखेंगे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, तो बट आप पोल में टेस्ट की तरह इसको ले सकते हैं और डिस्कशन करेंगे फिर भी जितना हो पाएगा। चलिए आ जाती है। एज पर ये मंडे टू फ्राइडे रहती है आपकी क्लास 9:30। एज पर कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, यानी बाल विकास को लेकर के कई सारी विचारधाराएं चलती हैं, उनमें से कोई एक विचारधारा को सपोर्ट करते हुए डेवलपमेंट क्या है, ये पूछा है हमसे। तो पहला तो ऑप्शन है, अटक के चल रहा है क्या, एक मिनट। तो पहला तो ऑप्शन इसमें है हमारा, एक मिनट रुकना, हाँ ओके, देखना अभी ठीक होगा। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन दे रीच अ सर्टेन एज, यानी ओहो कुछ इंटरनेट का पंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या तो कोई लैग है। हाँ देखिए, अगर हम बात करें एज पर कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, मतलब सबके लिए सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं स्टेज सेम हो सकती है बट ऐसा नहीं हो सकता सभी बच्चे सारे माइलस्टोन एक साथ अचीव करेंगे एक सर्टेन एज पे पहुंचते ही, मतलब 2 साल में पहुंचा बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 2 साल में बच्चा पहुंचा तो सारे बच्चे जैसे ही 2 साल में पहुंचेंगे वो बोलना शुरू कर देंगे, 200 वर्ड की वोकैबुलरी सबकी हो जाएगी तुरंत। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, ये बात सही है कि डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टीपल डायरेक्शंस में होता है, बहुआयामी है। अगर हम बात करें कई सारे इसके आयाम हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मतलब कई सारे आयाम हैं किसके, डेवलपमेंट के। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास ही होगा, सामाजिक रुक गया, या अगर हम बात करें इमोशनल रुक गया, कॉग्निटिव रुक गया, सब आपस में जुड़ करके चलते हैं। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, देखो कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, या यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल ना होकर के, यूनी डायरेक्शनल का मतलब हो गया सिंगल डायरेक्शन में, जबकि यूनी की जगह हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। फिर आता है डी ऑप्शन, डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, कि सिर्फ हेरिडिटी से ही डिसाइड होगा, जबकि डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट बोथ, दोनों का, ठीक है। पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल एक एंटिटी से काम चल जाए। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली होती है, किसी में आपका एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, यानी शुरुआत कहां से होती है मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट की, यानी अगर हम बात कर रहे हैं गामक कौशलों के आरंभ कहां से होगा, मतलब दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, शुरुआत कहां से हो रही है, सेंटर ऑफ द बॉडी से, यानी केंद्र से, और किधर जा रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज क्या है, सीमाएं। सीमाएं क्या है, ये उंगलियों के बिल्कुल या पैरों की, जो भी आपके शरीर की सीमाएं हैं, सेंटर से यानी केंद्र से, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो बैकबोन हो आपकी, है ना, वहां से बाहर की ओर। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सेंटर टू पेरिफेरी क्या है, सेंटर टू पेरिफेरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी अधोगामी, जो कि 63% लोग आंसर दे भी रहे हैं। ये तो इतना फ्री का नंबर है, बचपन से जब से सीटेट पैदा हुआ है तब से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल से आता ही है, ठीक। सेफेलोकॉर्डल क्या, सेफेल से याद रखना है खोपड़ी, है ना, शीर्ष मतलब सर, ठीक, हिंदी वाले शीर्ष से याद रख लेंगे, सर से पैर तक, हेड टू टो, कि बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर टॉर्सो, उसके बाद लेग्स वगैरह पे उसका कंट्रोल आएगा, मतलब सर से पैर तक, पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो, ठीक। ये हुआ सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमो डिस्टल है सेंटर टू पेरिफेरी। सेफेलोकॉर्डल को लॉन्गिट्यूडिनल भी कह देते हैं, ठीक है जी। सेंटर टू पेरिफेरी हम समझ रहे हैं, या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, मतलब हमारा
पूरे पहले आर्म्स पे कंट्रोल है, फिर हैंड्स पे है, फिर फिंगर्स पे है, ये क्या है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पेसिफिसिटी और स्पाइरल यहाँ पे बनेगा नहीं बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा पोल में। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्टेज में, विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय होकर के एंगेज हो जाते हैं मेक बिलीव प्ले में। मेक बिलीव प्ले क्या है भाई? मेक बिलीव प्ले को हम सिंबॉलिक प्ले भी कहते हैं, यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करके, है ना। अगर वो इसको गन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहेगा ये गन है ना। खिलौनों का इस्तेमाल करेगा, डॉक्टर खेल रहे हैं और बहुत दुनिया भर की इस तरह की चीजें हैं, किचन सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मेक बिलीव प्ले वो सिंबल्स का यूज करता है, उन सिंबल्स को रियल लाइफ में यूज करेगा। मान लो कोई मिलिट्री के ऊपर कोई गेम खेल रहे हैं जैसे, तो ये मेक बिलीव प्ले है कि जब आप मान ले रहे हैं कि आपने ये पर्टिकुलर एक चीज को धारण कर लिया है, किसी चीज को वैसे आप ट्रीट कर रहे हैं कि ये सच में ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चलेगा अच्छा दवाई दे देता हूं अगर डॉक्टर सेट खेल रहे हैं या कुछ, तो वो रियल में मान रहे हैं उस चीज को कि दवाई दे रहे हैं। ठीक, तो अगर इस चीज को देखें तो मेक बिलीव प्ले कब आता है? आप लोग 59% आंसर सही है, अर्ली चाइल्डहुड। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष में, इसी का नाम सिंबॉलिक प्ले है। पियाजे के अनुसार भी सिंबॉलिक स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 6 वर्ष ही है सिंबॉलिक प्ले। ठीक, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था और बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी सबसे तेजी से भाषा विकास या संवेदनशील काल है भाषा विकास के लिए। अगर मैं बात करूं सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, हर तरह से डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको 3 से 6 वर्ष को तो हम यहाँ पे प्ले स्टेज भी कह रहे हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी प्राइमरी क्या है हमें पता है, परिवार। तो जो प्राइमरी नहीं है उसके अलावा फैमिली क्या हुई? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी प्राथमिक जहां से आप अपने आप की समझ बनाते हैं। सबसे पहले फैमिली क्या मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है समाज का, और सोशलाइजेशन समाज में जो चल रहा है वो सबसे पहले हम कहाँ सीख रहे हैं? परिवार से सीख रहे हैं। ठीक, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमेशा परिवार, फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती। तो हमें पता है सेकेंडरी एजेंसी पूछी है तो फैमिली तो आएगा नहीं। मीडिया बिल्कुल सेकेंडरी हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी हो सकते हैं, स्कूल सेकेंडरी होता ही है ना। स्कूल में तो कभी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बाकी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, कभी भी स्कूल इधर उधर नहीं मिलेगा आपको। स्कूल हमेशा सेकेंडरी और फैमिली हमेशा प्राइमरी। अगर ये 2 चीजें बताएं तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो 42% लोग आंसर दे रहे हैं सी। सी में क्या है, ऐसा क्या दिख गया आपको? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हाँ मतलब सेम ही है, तो ये मिस टाइप हुआ होगा, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बात सही है, दोनों सही है। ए और सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं दोनों सही है, डोंट वरी। ठीक है जी, तो कुल मिला के 66% लोग आंसर सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार हमने पियाजे पढ़ते समय किया है, बस थोड़ा जवाब ध्यान से देना क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना मुझे लगता है कि बहुत है। इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए पहले और पोल में जवाब दीजिए। हाँ, ये पढ़िए और पोल में जवाब दीजिए। हाँ, वो क्वेश्चन में मिस टाइपिंग थी, बताइए फटाफट से। ओह गॉड, कौन कह रहा है ये? 1 मिनट रुको। सीटेट कब? यार अभी तो किसी को नहीं पता। मैम, इफ आई विल कंटिन्यू योर क्लासेस डू आई स्टिल हैव टू टेक अदर ऑनलाइन क्लासेस फॉर सीटेट? और मैम मैथ्स और इंग्लिश के लिए कौन से वीडियोस देखें? प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, इंग्लिश की, ईवीएस की, हिंदी की, वो सारी देख लो, सीडीपी की, उतना देख लो पहले अच्छे से, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में। मुझे लगता है इनफ है। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई बात नहीं बन रही, नंबर नहीं आ रहे, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, वैसे ऐसा होगा ही नहीं, तो आप फिर बाकी सोर्सेज को भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोग कह रहे हैं 42%, 43% ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सिरे से गलत है ना। इतने गलत जवाब आपने आज तो नहीं दिए हैं किसी भी क्वेश्चन में, पिछले 4 क्वेश्चंस में जितना आपने इसमें दे दिया है ना। इसी बात पे लाइक शेयर कर दो खुशी खुशी कि आप गलत जवाब दे रहे हो। समझते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुचि इज शोन 3 पेंसिल्स। रुचि एक बच्ची है जिसको 3 पेंसिल्स दिखाई गई, ठीक है। एंड शी ऑब्जर्व्स दैट पेंसिल ए, 3 पेंसिल में जो पेंसिल ए है, एक पेंसिल ए है, एक पेंसिल बी है, एक पेंसिल सी है, ठीक। पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी, पेंसिल बी से बड़ी है पेंसिल ए, यानी मान लेते हैं कि पेंसिल ए है, ये है पेंसिल ए,
तो इन्होंने कहा कि पेंसिल बी से बड़ी है, दैट मीन्स बी छोटी होगी, बी कहीं यहां होगी, एंड पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी, और पेंसिल बी बड़ी है किससे, पेंसिल सी से, दैट मीन्स पेंसिल सी छोटी हो गई। ठीक, सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है, ए ही है अभी भी। ये क्वेश्चन या इस तरह से मैंने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है जब भी हम पियाजे की स्टेजेस करते आए हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हु इज द ग्रेटेस्ट या टॉलेस्ट, तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ। मतलब अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है, तो ए, क्योंकि वो बी से भी बड़ा है और बी ऑलरेडी सी से भी बड़ा है, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ये ट्रांजिटिविटी का क्वेश्चन है ना, इसको ट्रांजिटिव थॉट कहते हैं। ठीक है, इसको सकर्मक अनुमान कहते हैं कि आपने कुछ हद तक रीजनिंग लगाई है। और कब आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, और ट्रांसडक्टिव क्या थी, वो ट्रांसडक्टिव वो थी कि जब बच्चों को लगता है कि वो फॉल्स रीजनिंग लगाता है कि अच्छा मेरी बॉल गोल है, मून भी गोल है या राउंड शेप में है, तो मेरी बॉल जो है वो मून के ही जैसी है, मून से भी मैं खेल सकता हूँ क्योंकि ये मेरी बॉल है, तो वो ट्रांसडक्टिव है, वो फॉल्स रीजनिंग है। लेकिन ट्रांजिटिविटी कहाँ थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, और ये प्रॉपर रीजनिंग का काम करेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम हमेशा ध्यान रखेंगे। सही उत्तर इसका सी था, जो सिर्फ 17% लोगों ने दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। जो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग की वीडियो बनाई हुई है लेट्स लर्न पे, आई थिंक 3-4 मिलियन लोग देख भी चुके हैं, आप भी देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस गलत आपके फिर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट की बात जरूर करेगा आपसे अगर कभी क्वेश्चन आएगा। कंजर्वेशन अलग है कि शेप और साइज चेंज होने पे वॉल्यूम सेम रहता है। सीरिएशन तो सिंपल है, सीरिएशन में आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सीरिएशन तो सिंपल है। सीरिएशन क्या है कि मान लो 1 2 3 4 5, मान लो ये इधर उधर पड़े हुए हों, 5 यहाँ हो 4 यहाँ हो, तो आपको सीरीज में लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसा तो हुआ नहीं है, यहाँ तो रीजनिंग लगी है कि कौन सा बड़ा है सबसे, तो सी ऑप्शन था सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, यानी जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत स्टेज में, चरण में कौन सी एक विशेषता पाई जाएगी। तो ज्यादातर लोग सी आंसर कर रहे हैं, पहले से आज पोल दे दिया इस क्वेश्चन का है सर, तो कोई बात नहीं, एक बार सही उत्तर देने की कोशिश करो। गलत दे रहे हैं अगर आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दे रहे हैं तो कॉन्क्रीट में एब्स्ट्रैक्ट आ ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां कॉन्क्रीट लिखा हुआ है वहां एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट बातें हैं। कॉन्क्रीट क्या है, जिन चीजों को हम टच और फील कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो हमारे दिमाग में है ना, जिनको टच और फील कर पाना संभव नहीं है, एटलीस्ट टच कर पाना तो संभव नहीं है, चाहे वो ऑनेस्टी हो, लव हो, इस तरह की चीजें। और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या और 70 तरह के कॉन्सेप्ट, इवन इकोनॉमिक्स। ठीक, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो 35% लोग क्या कह रहे हैं, सी ऑप्शन। कितने दुख की बात है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आज तक अमूर्त चिंतन नहीं आया है ना। कल को आप पियाजे की स्टेजेस चेंज करा दें तो आ सकता है। ठीक, देखो अमूर्त तो कब आएगा, अमूर्त का तो नाम ही फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है 11 साल के बाद, है ना, उससे पहले अमूर्त नहीं आ सकता। रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल आ जाती है ना, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक, क्योंकि कंजर्वेशन आएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबिलिटी आ चुकी होगी। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल में आता है, आप कैसे भूल जाते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसके लिए भी चाहिए। ठीक, प्रपोजिशनल रीजनिंग ये भी। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन पे फ्री का नंबर मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी इसको लिखने में। ठीक है, इसको लिखने में गड़बड़ क्या थी कि उन्होंने ऑपरेशनल लिख दिया इसको इंग्लिश में, सिर्फ कॉन्क्रीट नहीं। और कुछ हद तक प्रपोजिशनल रीजनिंग यहाँ भी आ जाती है, बट प्रॉपर जो है वो फिर फॉर्मल में आएगी। तो इसलिए ये जो दोनों ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो एक दूसरे को क्लैश करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें फ्री नंबर मिला है सबको, बट इसका जो बेहतर उत्तर है वो ए है। Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning? आज के क्वेश्चन कंपैरेटिवली मुझे इजी लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट में कौन सा एक स्टेज नहीं है, या कौन सी एक स्टेज नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल नहीं है, पोस्ट कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल। तो हमें पता है लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं, आप लोग भी बताएंगे, अभी एक बार मैं पोल का इंतजार करूंगी कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। बी बिल्कुल, चलो इसमें 91%, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कन्वेंशनल भी है, पोस्ट कन्वेंशनल, देखो प्री कन्वेंशनल पहला, फिर प्री के बाद कन्वेंशनल, प्री पूर्व पारंपरिक, फिर पारंपरिक, देन उत्तर पारंपरिक।
लेकिन अनकन्वेंशनल जैसा या अपारंपरिक जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टीचर वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी एक टीचर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन करना चाहती हैं। किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार क्लासरूम में वो चाहती हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो उनके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद के सिद्धांतों के आधार पे वो अपने लेसन प्लान को प्लान करना चाहती हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी अवॉइड, किस चीज को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, बताइए। बताइए फटाफट से। ए ऑप्शन कह रहे हैं 34% लोग। डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। समाज जहां पे लोग हों उस हिसाब से बनाओ, क्योंकि वाइगोस्की तो कहते हैं समाज और संस्कृति से सीखता है बच्चा, है ना। बट बात हो रही है अवॉइड किस चीज को करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड मतलब नॉट, कौन सी एक चीज फॉलो नहीं करेगा टीचर अगर वो वाइगोस्की को फॉलो करता है, तो ये तो फॉलो करेगा। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, हाँ ये बात सही है कि वो कैसे सीख रहे हैं इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर है यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग, ये बात आप सही कह रहे हैं 45% लोग, कि अगर आप सिर्फ मानकीकृत परीक्षाओं का ही इस्तेमाल करेंगे यानी सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेंगे तो उनको सोशली कहाँ से मौका मिलेगा कि वो मिलके डिस्कशन कर पाएं, वो मिल करके कुछ एक्टिविटी कर पाएं, वो अपने विचार व्यक्त कर पाएं। उनको तो सिर्फ पेपर देना है एक प्रॉपर बोर्ड जैसा और पास होने पे फोकस करना है। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, ये बात बिल्कुल सही है, जब जरूरत हो तो टेम्परेरी हेल्प देनी है। तो सी ऑप्शन ही गलत है, इसीलिए सी ही सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय लेव वाइगोस्की इन हिज थियोरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी एक चीज मानी गई है या सजेस्ट की गई है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करे, जो लर्निंग को बढ़ावा दे। पीयर कोलैबोरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने पे वाइगोस्की कभी भी फोकस नहीं कर सकते, या जिस भी व्यक्ति के नाम के आगे कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा हो वो कंस्ट्रक्शन पे, वो एक्टिविटी पे फोकस करेगा, ना कि रटने पे, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कल्चरल टूल्स में इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है, कल्चरल टूल्स को अलग रखना है, उनको इंटरफियर ही नहीं करने देना, तो ये भी गलत हो गया। ये बात बिल्कुल सही है, बच्चा ग्रुप में सीखेगा, जहां वाइगोस्की मिले तो ग्रुप सोच के ढूंढो, पीयर यानी सहकर्मी या सहपाठियों के साथ सीखेगा ग्रुप में, ये बात बिल्कुल सही है। पीयर कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड बात होगी, डी कॉन्टेक्चुलाइज्ड तो नेगेटिव है, बच्चे के हित में नहीं है, मैंने आपको कल परसों भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट, यानी एक टीचर प्रगतिशील कक्षा में क्या विश्वास रखेगा या किस चीज में विश्वास रखेगा या रखेगी। पहला ऑप्शन है क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। भैया प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है, एक प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है, आगे बढ़ता हुआ। दैट मीन्स जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड बात हो रही हो, जहां लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, जॉन डुई भी बात करते हैं इसकी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टीचर के हाथ में स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो। हिटलर थोड़ी चाहिए। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, ये सबसे गलत बात है कि सीखने की एकमात्र जगह क्लासरूम है, बच्चा हर जगह से सीख सकता है। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम, यानी बच्चे जो हैं वो विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर के क्लासरूम में आते हैं, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस लेके स्कूल में या क्लास में आए हैं, ये बात सही है। लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी बार बार रट्टे लगवाओ और बार बार प्रैक्टिस कराओ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो उससे बहुत मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता, बस आप रट लेते हैं, आपको पता नहीं होता कहाँ से चीजें आई हैं। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, क्योंकि ये बच्चे के भले की बात कर रहा है कि हर तरह के एक्सपीरियंसेस या बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस, समृद्ध अनुभव लेके बच्चा आता है स्कूल में, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक स्लेट है, तो उसके अनुसार फिर चीजें डिजाइन होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट डिसमिस्ड दैट इंटेलिजेंस इज यूनिटरी, यानी इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल एंटिटी नहीं है, यूनिटरी का मतलब है सिंगल, ठीक है, कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी या सिंगल फैक्टर नहीं है, बल्कि एंड प्रपोज्ड दैट देयर एग्जिस्ट सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, यानी बुद्धि के कई स्वतंत्र प्रकार एग्जिस्ट करते हैं।
तो कई प्रकार की जब बात आती है तो एक ही नाम सामने आएगा जो कि आप लोग कह भी रहे हैं। भाई जीन पियाजे की तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही, लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की, कोहलबर्ग ने की नहीं है, व्यक्ति ही एक बचे, हावर्ड गार्डनर। और यही है जो सेवरल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। यूनिटरी की बात कौन करता था? यूनिटरी की बात एल्फ्रेड बिने करते थे। सिंगल फैक्टर थियरी है उनकी, या यूनिटरी थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि बुद्धि कोई एक फैक्टर नहीं हो सकती कि यदि कोई व्यक्ति रीजनिंग में अच्छा है तो वो मैथ्स में भी अच्छा होगा, वो म्यूजिक में भी अच्छा होगा, वो हर चीज़ में अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी